7:30 बज गया सुबह का, हमारे बॉस का फोन है, कह रहा जाकिर मैं नोएडा से निकल गया हूँ, 8:30 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, आई एम होपिंग टू वेलकम यू बिफोर 9 AM। मैंने कहा झांसी स्टेशन पे हूँ। कह रहा तूने तो बोलता तू इंदौर गया है। मैं कहा स्टेशन पे हूँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे। कह रहा जाकिर इंदौर से दिल्ली के रास्ते में जाकिर झांसी नहीं आता है। मैंने कहा सर मैं भोपाल से मैंने ट्रेन। कह रहा कितने शहर जोड़ेगा? ईद का बोल के तुम इंदौर का बोल के तुम गए थे और तुम भोपाल चले गए। मस्ट बी हमको। नहीं सर। कह रहा पैसे बढ़वाने के लिए आ जाते हो, काम के टाइम पे आते नहीं हो तुम। मैं सर मैं आ रहा हूँ सर। कह रहा शट अप। फोन काट दिया मेरे मुंह पे। तुम पापा का फोन आया। कह रहा हाँ बेटा। हाँ पापा। कह रहा बेटा पहुँच गए दिल्ली? पापा को कौन बड़ा डिटेल में यहाँ वहाँ। मैं हाँ पापा पहुँच गए। कह रहा बेटा दब के नहीं रहना कभी, है ना, तेरा बाप बैठा है, काम चोर तो नहीं ना तू? मैं कहा नहीं पापा काम चोर नहीं है। कह रहा फिर दब के नहीं रहना बेटा, काम चोर होते भाई जहाँ पड़ा वहाँ पड़ा रहे। मेहनती आदमी का खुदा होता है, कुछ ना कुछ कर देता है ना। मेहनत करने वाला बनेगा तो सही रहेगा तेरा। हमने हमारे बॉस को फोन किया। कह रहा क्या है? मैंने कहा हेलो बोलो। हेलो। कह रहा है हेलो। मैंने कहा कितनी जॉब करी है आपने? कह रहा है मैंने 9 जगह नौकरी करी, इसीलिए कदर है इस नौकरी की, तुम्हारी पहली है ना इसलिए तुम्हारी कदर नहीं है। मैंने कहा सर मदद चाहिए आपकी। कह रहा क्या मदद चाहिए? मैंने कहा सर 9 जगह आपने रिजाइन भी तो किया होगा, फॉर्मेट भेज दीजिए। अपने ही बॉस से रेजिग्नेशन का फॉर्मेट मंगा के रिजाइन करने का घमंड है भाई साहब। मैंने उनको रेजिग्नेशन भेजा, इतने मेरे पापा का फोन आया। मैंने कहा हाँ पापा। कह रहा था मैं बात बेटा कि नौकरी मुश्किल से लगती है देख, है ना, थोड़ा किसी से दब के रह लिए। बड़े लोग अगर कुछ डांट भी रहे तो डांट खा ले। मैं कह रहे यार पापा ये सब मत करो यार। तो बॉस का दोबारा फोन है। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहा देख ईगो में तूने रिजाइन कर दिया है बेटा, है ना, दुनिया बहुत खराब है। बोले बेटा हम तो सुन लेते हैं तुम्हारी झूठी सच्ची ट्रेन की कहानियां, ये हुआ वो नहीं हुआ, दुनिया सुनेगी नहीं। मैं कहा सर मिल जाएंगे मेरे हिस्से के लोग। जब रॉयल एल्बर्ट हॉल का शो करके मैं उतरा तो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने फ़ोन किया। कह रहा और जादूगर कैसा है? मैं कहा ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? कह रहा यार ऐसे ही सॉरी बोलना था तेरे को, जजमेंट का एरर हो गया यार, बताना भूल गया तेरे को कि क्या होता था पीछे। सबको पता था गरीब घर का लड़का है, कम पैसे में काम कर लेगा। कह रहा मैं जितनी कोशिश करी उतना बढ़ा सका, पर मुझे लगा तैयार कर देता हूँ तेरे को कम से कम। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हो यार, पूरी स्टोरी का नैरेटिव पंचर मत करो यार, बिहेव लाइक अ विलेन है यार। ये सॉरी बॉरी क्या होता है यार, मूड खराब कर दिया पूरा मेरा। पर उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था। 8:30 बज गया यार, 26 घंटे से जागा हूँ मैं। हाथ पैर आंखें दर्द कर रही हैं, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया ना। एक लड़की जिससे थोड़ी मोहब्बत थी वो चली गई, ट्रेन चली गई, नौकरी चली गई। अब यहाँ से बेटर ही हो सकता, खराब नहीं, यहाँ से मर सकता हूँ मैं, इससे नीचे यही। अब जो होगा इससे बेहतर ही होगा। तो मैं थक गया भयंकर, तो मैंने अपना बैग लगाया और मैं ऐसे बेंच पे ऐसे जैसी मैंने आंख टिकाई वैसे किसी ने, जैसी मेरी नींद लगी वैसे किसी ने मेरा बैग खींचा और मेरा सामान बिखर गया। देखा तो टीटी खड़ा हुआ है सामने। मैं कहा इसको तो मैं फुटबॉल बना दूंगा आज। तूने मेरे बैग को हाथ कैसे लगाया साले? कह रहा टिकट दिखा। मैंने कहा कैसा टिकट दिखेगा तू बता। मैं कहा ले पकड़, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, ये ले नई दिल्ली, और ये ले निजामुद्दीन, खोलियो मत, निजामुद्दीन टिकट पर। ठीक है, प्लेन का डिजाइन थोड़ी खराब कर लेंगे। मैंने कहा रुक 1 मिनट और है, आज का तो वैलिड ही है। मैंने कहा सेकंड AC तत्काल। मैंने कहा अब बेटा स्टेशन मास्टर का ऑफिस दिखा, तेरी मैं FIR करूंगा, तूने मेरे बैग में से सामान निकाल कर। मैंने कहा निकाला? मैंने कहा निकाला है, मैंने बोला निकाला है। तूने चोरी करी, अब तुझे पकड़ूंगा बेटा मैं। कह रहा है देख बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा बोर्ड एग्जाम कौन सी? कह रहा 12वीं में ना तू। मैंने कहा तेरे को मैं 12वीं का लड़का लग रहा हूँ भाई। मैं कहा 27 साल का आदमी हूँ, दिल्ली में नौकरी करता हूँ मैं। कह रहा क्या बात कर रहे हो सर, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा है।